बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब ठीक है, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। चॉकलेट आजकल लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है और लड़कियां बड़ी शौक से खाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी कंडीशन है जिसे चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। ये चॉकलेट सिस्ट क्या होते हैं और इनको ये नाम क्यों दिया गया है? चॉकलेट सिस्ट होते हैं ओवरी के अंदर, यानी जो आपकी तुखमदानी है उसके अंदर एक किस्म के सिस्ट बन जाते हैं। और इसका नाम चॉकलेट सिस्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो इसके अंदर पानी होता है, उसका रंग बिल्कुल एक चॉकलेट की तरह होता है, चॉकलेटी ब्राउन रंग का होता है। इसका रंग चॉकलेटी ब्राउन क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो बहुत ही पुराना और ऑल्टर्ड ब्लड होता है, चेंज्ड ब्लड होता है, जिसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो चुकी होती है। और ये खून कहाँ से आता है? ये मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, यानी कि माहवारी के दौरान आने वाला खून होता है। अब माहवारी में आने वाला जो खून है वो ओवरीज तक कैसे पहुंचा, ये इसके ऊपर काफ़ी थ्योरीज है। एग्जैक्ट कॉज कोई नहीं बता सका आज तक। और इसमें थ्योरीज प्रपोज की गई हैं, जिसमें एक थ्योरी है रिट्रोग्रेड फ्लो, यानी कि जब एक खातून मेंसेस के दौरान उसका खून आता है, उसको ब्लीडिंग होती है, यही खून जब उल्टा फ्लो करता है, बचदानी की जो वॉल होती है, जो लाइनिंग होती है, उसके थ्रू ट्यूब्स से होते हुए वो ओवरीज के ऊपर जब गिरता है, तो वहाँ पे जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं वो अपनी जगह बनाते हैं, अपनी जगह मजबूत करते हैं। और जैसे जैसे माहवारी में लड़की को खून आता है, ब्लीडिंग होती है, उसी तरह इस ओवरी के अंदर भी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और ब्लीडिंग के नतीजे में वहाँ पे सिस्ट बन जाते हैं, जिसे चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस ओवरी के अलावा और कौन सी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है? क्योंकि ये जो खून है ये फ्लोपियन ट्यूब से फैल के पूरे पेल्विस के अंदर, यानी कि पेरिटोनियम को अफेक्ट कर सकता है, तो पेरिटोनियल वॉल के ऊपर है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स के ऊपर, मसाने के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर, और इवन रेक्टम जो पोटी वाली जगह होती है वहाँ पे भी ये डिपॉजिट हो सकता है, गिर सकता है। और जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ख़वातीन कहती हैं कि उनको पेखाने के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि ख़ास तौर पे माहवारी के दौरान जब वो पोटी के लिए बैठती है, पेखाने के लिए बैठती हैं, तब उनको बहुत सीवियर किस्म का पेन होता है और कभी-कभी ब्लीडिंग भी आती है। तो लेकिन इस चीज़ को आपने हरगिज़ बवासीर के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना, क्योंकि बवासीर जो है वो एक अलग कंडीशन है और ये एक अलग कंडीशन है। दूसरा इवन दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो लाइनिंग होती है पेरिटोनियम की, वो जब चेंज हो जाती है, यानी कि इसमें एक किस्म की चेंजेस आ जाती हैं, जो कि एक जेनेटिक भी हो सकती है या इम्यूनोलॉजिक हो सकती है, उसकी वजह से भी इस तरह के जो एंडोमेट्रिक ग्लैंड्स हैं वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। सोचने की बात ये है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से ख़वातीन में बांझपन बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसकी वजह ये है कि हर महीने जब यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग की वजह से यहाँ पे फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, यानी सूजन पैदा होना शुरू हो जाती है। और जिसकी वजह से ये सारी जो आपकी ख़वातीन की जो पेल्विक ऑर्गन्स है, जिसमें तुखमदानी है, ट्यूब्स हैं और बचदानी है, ये आपस में इस सूजन में जकड़ जाते हैं। और फीमेल की जो एनाटमी है, जो इसकी बच्चा पैदा करने की जो चीज़ें जिनकी रिक्वायर्ड है, जिसमें तुखमदानी है, ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, इन सब का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है, ओवरी अपना फंक्शन उसका ख़राब हो सकता है, उसके अंदर जो हर महीने ओवुलेशन होती है वो चीज़ ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से वो ख़वातीन जो कि जिनको औलाद नहीं होती और जब वो लेप्रोस्कोपी के लिए आती हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशंस पे आती, तो उनमें से तकरीबन 1/3 ख़वातीन को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर इसका इंसिडेंस देखा जाए, तो वो ख़वातीन जो कि 15 से 45 उम्र की ख़वातीन हैं, उसमें 1 to 5%, यानी हर 100 में से 1 या 5 ख़वातीन को ये मसला हो सकता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाए? सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के ऊपर, कि हिस्ट्री में अगर किसी खातून को बहुत ज़्यादा मेंसेस में पेन हो रही है, दर्द की शिकायत है, बहुत तेज़ उनको माहवारी आती है, या तो वो शादीशुदा है और उनको बच्चा करने में मुश्किल हो रही है, या पैखाने के दौरान उनको जो है पैखाने में दर्द हो रहा है या पैखाने में खून आ रहा है, या ऐसी भी ख़वातीन हैं जो कि मेंसेस के दौरान, उनको मेंसेस के दौरानी के वक़्त उनको नेज़ल ब्लीडिंग, यानी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। तो
तो ये कंडीशन इन्वेस्ट हिस्ट्री पे है, लेकिन हिस्ट्री जो है वो हमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। फिर हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जब ऐसी ख़वातीन को हम एग्जामिन करते हैं तो एग्जामिनेशन पे उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, पेनफुल कंडीशन होती है। और इसके बाद जो है हमारे पास एमआरआईज हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्कैनिंग है, और जो उसमें डायग्नोस्टिक है वो टीवीएस स्कैन है, यानी कि अंदरूनी अल्ट्रासाउंड है। अंदरूनी अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको ये जो चॉकलेट सिस्ट है ये विजिबल होंगे, दिखाई देंगे। और एडिशंस की वजह से, अंदर सूजन की वजह से जो तुखमदानी होती है औरत की, वो बचताने के साथ एकदम से चिपकी हुई होती है, जिसे इंग्लिश में किसिंग ओवरीज भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो है अगर बिल्कुल काफ़ी अरसे से इलाज करवा रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा, ना ही दर्द में आराम आ रहा है, तो उस पे जब लेप्रोस्कोपी की जाती है तो लेप्रोस्कोपी के ऊपर बाकायदा ये चीज़ देखी जा सकती है कि लाल कलर के या चॉकलेट कलर के, तेज़ भूरे रंग के, या बिल्कुल अगर ये बहुत पुराना हो गया तो बिल्कुल वाइट फाइब्रोटिक लीजन्स आपको लेप्रोस्कोपी पे दिखाई देंगे। तो लेप्रोस्कोपी इसमें किस तरह मदद कर सकती है? लेप्रोस्कोपी के साथ आप इन्हीं एडिशंस को जो है डायथर्मी कर सकते हैं, इनको एक्साइज कर सकते हैं, यानी ओवरी से अलग कर सकते हैं। और इसके अलावा इन टिश्यूज़ को आप हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशंस के लिए भी भेज सकते हैं, और ट्यूब्स की पेटेंसी के लिए भी देख सकते हैं। तो ये थी आज की बात जो कि एंडोमेट्रोसिस पे थी। होप सो कि काफ़ी ख़वातीन को इस कंडीशन के बारे में नहीं पता होगा। अगर आपको आज की दी हुई मालूमात पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।